बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम जो है रीडिंग टेक्निक्स पर बात करने जा रहे हैं। तो जिस टॉपिक पे आज हम बात करने जा रहे हैं वो है स्किमिंग। तो स्टूडेंट्स, ये जो है स्किमिंग एक स्किल है, ठीक है, एक महारत है जो कि हमें रीडिंग में हमारे लिए हेल्पफुल साबित होती है। तो स्किमिंग का अगर हम थोड़ा सा मुख्तसर तारुफ लें तो स्किमिंग का अगर लफ्ज़ी माना लें या इसका जनरल मीनिंग लें तो स्किमिंग का मतलब होता है जैसे कि हम जब कोई भी दूध को बॉयल करते हैं तो बॉयल करने के बाद जो उसके ऊपर से जो बलाई आ जाती है तो उस बलाई को उतार लेने के अमल को हम स्किम कहते हैं। जैसे कि बलाई को उतारना, जैसे कि उस बलाई जो है आप समझ सकते हैं कि उसके अंदर जो है पूरे दूध की निस्बत ज़्यादा ताकत या ज़्यादा जान होती है। तो इसी तरह से स्किमिंग के नतीजे में जो डाटा हम किसी भी टेक्स्ट में से निकालते हैं तो वो यूँ कह लें कि आप उस टेक्स्ट की पूरी एक सोल होती है, उस टेक्स्ट की पूरी जान होती है, उसका एक निचोड़ होता है उस टेक्स्ट का, जो कि हम स्किमिंग के ज़रिए से सॉर्ट आउट करते हैं। तो चलें हम जो है वक्त को मज़ीद जो है मुख्तसर करते हुए आगे बात करेंगे स्किमिंग के हवाले से। जैसे कि आप देख सकते हैं कि स्किमिंग इज़ अ स्ट्रेटजिक सिलेक्टिव रीडिंग मेथड्स। इसमें जो है ये एक ऐसी स्ट्रेटजी, एक ऐसी जो है रीडिंग की हिकमत अमली है या टेक्निक है जिसके अंदर हमने जो है सिलेक्टिव रीडिंग मेथड को देखना होता है। सिलेक्टिव रीडिंग मेथड से क्या मुराद है, यानी कि हमने चीज़ों को सिलेक्टेड वे में पढ़ना है, यानी हर चीज़ पे, हर बात पे फोकस नहीं करना। इन विच यू फोकस ऑन द मेन आइडिया ऑफ द टेक्स्ट, यानी कि जिसमें हमने किसी टेक्स्ट के मेन आइडिया पर फोकस करना है। ठीक हो गया। फिर इसी के साथ साथ बजाय इस चीज़ के कि आप जो है क्लोज रीडिंग, हर वर्ड पे फोकस रखें, हर वर्ड पर ध्यान दें, हर पूरा मुकम्मल इंट्रोडक्शन पर, तमाम चैप्टर की समरीज़ पर, पहले लास्ट और फर्स्ट सेंटेंसेस पर, पैराग्राफ के। ठीक है, इसकी बजाय आप जो है बोल्ड वर्ड्स जो होते हैं, टेक्स्ट के फीचर्स वगैरह, ठीक है, तो उस पर आपने ध्यान देना है। अब देखिए इसमें जो है मतलब कि मेन बुनियादी तौर पे स्किमिंग में बजाय ये कि हम हर चीज़ को तफसील से में जाएं, हर, ठीक है, स्किमिंग का बुनियादी मकसद ये होता है कि आपने कम वक्त में ज़्यादा डाटा जो है किस तरह से निकालना है, या कम वक्त में ज़्यादा मालूमात आप किसी टेक्स्ट से किस तरह से ले सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया कि स्किमिंग इज़ एक्सट्रैक्टिंग द एसेंस ऑफ अथर्स मेन मैसेज, यानी कि स्किमिंग के ज़रिए से हम उस राइटर के लिखने के अथर के जो मेन मैसेज, जो बुनियादी पैगाम है, उसका जो मेन आइडिया है, उस जो है उसको हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, उसको हम निकाल लेते हैं, रादर दैन द फाइनल पॉइंट्स, बजाय के मेन पॉइंट्स के। तो इसी तरह से जो है आगे हम देखते हैं कि हम स्किम क्यों करते हैं। ठीक है, देखिए स्किमिंग जो है मतलब कि जिसके नतीजे में, जैसे यहाँ पे देखो, यू नीड द बिग पिक्चर और मेन पॉइंट व्हेन यू आर रीडिंग। तो हमने उसमें से मेन पॉइंट्स, उसकी बिग पिक्चर को मुख्तसर अंदाज में जो है निकालना है। ठीक है, तो उसके लिए जो है हमें स्किमिंग की ज़रूरत पड़ती है। बाज़ का ऐसा होता है कि हमारे पास वक्त नहीं होता, ठीक है, हर चीज़ को देखने के लिए, हर बात पे फोकस करने के लिए। तो उस फिर क्या होता है कि विद स्किमिंग यू विल बी एबल टू कवर वास्ट अमाउंट ऑफ मटेरियल मोर क्विकली एंड सेव टाइम फॉर एवरीथिंग एल्स दैट यू हैव ऑन योर प्लेट। यानी कि स्किमिंग के ज़रिए से आप जो है इस काबिल हो जाते हैं कि आप बहुत वसी मकदार में डाटा जो है वो कम वक्त में और बड़ी तेज़ी के साथ कलेक्ट कर सकते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ यूजिंग दिस स्किल। इस स्किल का इस्तेमाल करते हुए आप जो है डिफरेंट डाटे को इकट्ठा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत ही यूनिक किस्म की टेक्निक है कि जिसके ज़रिए से हम मतलब कि जो है कम वक्त में बहुत ज़्यादा डाटा इकट्ठा करते हैं, या आप कह सकते हैं कि कम वक्त में हम ज़्यादा जो है पॉइंट्स को, ज़्यादा मतलब उसमें से नॉलेज को, चीज़ों को, ज़्यादा चीज़ों को अख़ज़ कर लेते हैं। तो स्किमिंग जो है एक बेहतरीन, एक एफिशिएंट वे है जो कि हमारी मेमोरी को रिफ़्रेश करता है। ठीक है, किसी भी लार्ज अमाउंट को देखने पढ़ने के अतबार से, जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं एग्ज़ाम्स की मिसाल दी गई है। अगर आपने साथ साथ पढ़ा है और दौरान स्टडी आपने अपनी बुक पर, जो भी आपकी टेक्स्ट बुक है, जो भी आपकी बुक, उस पर पढ़ते वक्त आपने अपने की नोट्स बनाए हैं, डाटा जो है हाईलाइट किया है, स्किमिंग की है उसकी,
तो जब आप एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं तो एग्ज़ाम्स के अंदर आपने जस्ट उन की पॉइंट्स को देखना होता है, तो सारी चीज़ जो है वो सारी तस्वीर आपके जहन में दोबारा से नक्श हो जाती है। तो ये स्किमिंग का एक बहुत बड़ा फ़ायदा है। ठीक है, स्किमिंग अ टेक्स्ट दैट यू हैव ऑलरेडी रीड हेल्प यू रिकॉल कंटेंट स्ट्रक्चर, यानी कि स्किमिंग के ज़रिए से आपने बहुत सारी चीज़ें पहले से अखज़ करदा होती हैं आपकी, पहले से आपने मेन पॉइंट आउट की होती हैं। लेकिन अब क्या होता है कि उसमें आपने जो है स्किमिंग के ज़रिए जो आपने पहले की होती है, जब आप उसको दोबारा से चीज़ों को गो थ्रू करते हैं तो जस्ट आपने उसको रिकॉल करना है। तो उस रिकॉल करने के नतीजे में जस्ट उसको जो है टेम्परेरी सरसरी से जायज़ा लेंगे, तो सारी चीज़ें जो है हमारे माइंड में दोबारा से रिवाइज हो जाएंगी, क्योंकि हमने पहले से जो है उसको मुताला किया हुआ है, उसकी स्किमिंग की हुई है, मेन पॉइंट्स को सॉर्ट आउट किया हुआ है, उसकी जो एसेंस है उस टेक्स्ट की एक्सप्रेस, ठीक, उसको हमने निकाला हुआ है स्किमिंग के ज़रिए से। तो नेक्स्ट जब उसका मुताला करेंगे तो हमें मतलब कि जस्ट उन पॉइंट्स की बुनियाद पर जो है तमाम डाटा की जो एक्सप्लेनेशन हमें समझ में आ जाएगी। अच्छा, अभी हमें स्किमिंग की मेथड है कि हमने स्किमिंग जो है किस तरह से करनी होती है। सबसे पहले देखना कि आपने जो है बिगनिंग और एंडिंग लाइन्स जो होती हैं किसी पैराग्राफ की, उस पर गौर करना है। ठीक है, इसी तरह से आपने इसके जो मेजर सेक्शंस हैं पैराग्राफ के, उस पर ध्यान देना है। इंट्रोडक्शन को जो है पढ़ना है आपने। फिर इसी के साथ आपने जैसे कि विजुअल एंड वर्बल क्यूज़ होते हैं, जैसे कुछ टेक्स्ट के अंदर तस्वीरें बनी होती हैं, ठीक है, सिग्नल वर्ड्स होते हैं, बोल्ड होते हैं, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो जो राइटर की डायरेक्शन की तरफ हमें इशारा करती हैं। ठीक है, और इसी तरह से जो है थिंग्स टू बी फोकस वाइल स्कीमिंग, अब हमने इस चीज़ को भी देखना है कि किन चीज़ों पे हमने स्कीमिंग के दौरान फोकस करना होता है। तो यहाँ पर ये कुछ पॉइंट्स जो है मैंने मुख्तसर से दिए हैं, यानी कि जब आपने किसी भी डाटा को स्कीम करना है, यानी किसी भी डाटा को जैसे मेन पॉइंट्स को निकालना है, तो सबसे पहले नंबर पे आप जो है उसके इंट्रोडक्शन, उसके कंक्लूजन पे देखेंगे। ठीक है, कि इंट्रोडक्शन में बाज़ का जो है राइटर सारी बात का खुलासा बयान कर देता है, और कंक्लूजन में तो डेफिनेटली फिर खुलासा बयान होता ही है। फिर जो है चैप्टर, सेक्शन, समरीज़ जो है मौजूद उस टेक्स्ट की, उसको आप सरसी से उसका जायज़ा लेते हैं। उसी तरह से आप फर्स्ट और लास्ट सेंटेंस उसको आप देखते हैं। समटाइम फर्स्ट सेंटेंस में मेन आइडिया होता है, समटाइम लास्ट में, समटाइम मिड में। फिर जो टाइटल होता है किसी भी स्टोरी का, तो अक्सर कहा जाता है कि टाइटल इज़ द पॉसिबल समरी ऑफ एनी टेक्स्ट। ठीक है, ऑफ एनी राइटिंग्स, किसी भी राइटिंग की टाइटल जो है वो पॉसिबल समरी होता है। इसी तरह से सब टाइटल है, हेडिंग्स। इसी तरह से बाज़ का टेक्स्ट के अंदर कुछ बोल्ड वर्ड या अंडरलाइन वर्ड्स या इटैलियन वर्ड्स दिए गए होते हैं, तो उसको भी आपने फोकस करना है। वो भी आपके जो है स्कीमिंग के नतीजे में उनके ज़रिए से भी आप बहुत सी चीज़ों को अखज़ कर लेते हैं। ठीक है, इसी तरह से चार्ट्स हैं, ग्राफ्स, पिक्चर्स, अक्सर जो ये साइंस की बुक्स होती हैं उसमें बने होते हैं, तो उसके ज़रिए से आप बहुत सारी चीज़ों को अखज़ कर लेते हैं। ठीक है, और आखिर के अंदर जो है कुछ रिव्यू क्वेश्चन होते हैं मुख्तलिफ टेक्स्ट में, सब में तो नहीं होते लेकिन कुछ में होते हैं, तो उसके ज़रिए से सारी चीज़ें आपका खुलासा हो जाता है। तो ये था स्टूडेंट स्किमिंग। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। यानी कि इस सादा लफ्ज़ों में अगर हम स्किमिंग क्यों कहें, ये एक ऐसी रीडिंग टेक्निक है कि जिसके ज़रिए से हम किसी भी टेक्स्ट की जो मेन पॉइंट्स की जो सोल है उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसको हम निकाल लेते हैं। जिस तरह बिल्कुल इसी तरह से जैसे दूध पर से मलाई को निकाल लिया जाता है, जिस तरह से दूध के मुकाबले में उस मलाई की ताकत कई गुना ज़्यादा होती है, इसी तरह से स्किमिंग के ज़रिए से निकाले गए पॉइंट्स, निकाले गए डाटे की जो ताकत होती है वो दीगर तमाम टेक्स्ट से ज़्यादा होती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। लेकिन इसके अलावा भी अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है जो आज इस लेक्चर से रिगार्डिंग, या और कोई आपके माइंड में कुछ कन्फ्यूजन है, या कोई आप अपनी बात को शेयर करना चाहते हैं, तो वो भी शेयर कर सकते हैं। एंड इन द लास्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। अल्लाह हाफिज़।